अगर आप कामेश्वरी यक्षिणी की साधना करने के बारे में सोच रहे हैं, तो सावधान पहले यह समझ लीजिए कि आप एक ऐसी दिव्य शक्तिशाली यक्षिणी का आह्वान करने जा रहे हैं जो आपकी हर कामना पूरी करने में सक्षम है, चाहे वह भोग हो या संभोग। लेकिन यह रास्ता उतना ही खतरनाक भी है जितना आकर्षक। कामेश्वरी यक्षिणी को तंत्र साधना की दुनिया में एक ऐसी यक्षिणी के रूप में जाना जाता है जो साधक की हर प्रकार की कामनाओं को पूरा कर सकती है। उनके मोहक रूप, आकर्षक व्यक्तित्व और मनमोहक वाणी से साधक कामेश्वरी यक्षिणी को तंत्र साधना की दुनिया में एक ऐसी यक्षिणी के रूप में जाना जाता है जो साधक की हर प्रकार की कामनाओं को पूरा कर सकती है। उनके मोहक रूप, आकर्षक व्यक्तित्व और मनमोहक वाणी से साधक उनके सम्मोहन से बच ही नहीं सकता। उनका सौंदर्य ऐसा है कि साधक को पल भर में अपनी सुध बुध खोने पर मजबूर कर देता है। उनका प्रत्येक अंग इतना सुडौल और कामुक है कि साधक का ध्यान एकाग्र रह ही नहीं पाता। उनके वस्त्र, उनके आभूषण और उनका नृत्य साधक के मन पर एक अमिट छाप छोड़ जाते हैं। अगर कोई कामेश्वरी यक्षिणी को सिद्ध कर लेता है तो उसे कई अद्भुत लाभ प्राप्त होते हैं। माना जाता है कि कामेश्वरी यक्षिणी की साधना से साधक को धन संपत्ति और वैभव की कमी नहीं रहती। वह साधक को अमूल्य संपदा का दान कर सकती है। साधक की हर कामना, चाहे वह कितनी भी जटिल क्यों ना हो, कामेश्वरी यक्षिणी की कृपा से पूर्ण हो सकती है। साधक को समाज में एक विशेष प्रकार का प्रभावशाली व्यक्तित्व प्राप्त होता है। उसके द्वारा बोले गए शब्दों का सभी पर साधना को भंग कर सकती है। साधक अगर अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं रख पाता तो उसकी अतृप्त इच्छाएं और वासना उसे भटकाने लगती हैं। ऐसे में साधना सफल होने के बजाय साधक के लिए कष्टकारी हो जाती है। कामेश्वरी यक्षिणी की साधना में अगर किसी प्रकार की गलती हो जाए तो वह साधक पर अत्यंत क्रोधित हो सकती है। कहा जाता है कि क्रोधित कामेश्वरी यक्षिणी साधक का सर्वनाश तक कर सकती है। ना के दौरान साधक कई बार भ्रमित हो सकता है और यक्षिणी के माया जाल में फंस सकता है। कई बार साधक को वास्तविकता और माया में अंतर समझने में कठिनाई होती है। कामेश्वरी यक्षिणी की साधना को लेकर अगर आप सच में गंभीर हैं तो निम्नलिखित सावधानियों का पालन करना आवश्यक है। साधक का मन और उद्देश्य शुद्ध होना चाहिए। अगर साधक केवल वासनाओं की पूर्ति के लिए यह साधना करना चाहता है तो उसे इसके भयंकर परिणाम भी भुगतने पड़ सकते हैं कि साधना कभी भी बिना योग्य गुरु के मार्गदर्शन के नहीं करनी चाहिए। गुरु साधक को हर कदम पर उचित सलाह और मार्गदर्शन प्रदान करता है। साधक का संकल्प अडिग होना चाहिए। किसी भी प्रकार की मानसिक दुर्बलता या विचलन साधना को असफल बना सकती है। साधक को सात्विक और निर्मल आचरण का पालन करना चाहिए। गलत विचार, भावना या आचरण साधक को साधना से भटका सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि कामेश्वरी यक्षिणी अपनी साधना करने वाले साधक को इच्छाओं की पूर्ति के लिए हर प्रकार से संतुष्ट करने की क्षमता रखती है। उनके नाम कामेश्वरी में ही इस बात का संकेत है कि वे काम यानी इच्छाओं की अधिष्ठात्री देवी मानी जाती हैं। तंत्र ग्रंथों और पुराणों में उनके बारे में यह उल्लेख मिलता है कि वे साधक की कामनाओं की पूर्ति करने के लिए तैयार रहती हैं, चाहे वह भोग हो, धन की इच्छा हो या फिर शारीरिक संतुष्टि। कामेश्वरी यक्षिण साधक को भौतिक सुखों की प्राप्ति के साथ साथ सभी प्रकार के भोग का अनुभव करा सकती है। इसमें भोजन, ऐश्वर्य, धन, वस्त्र, आभूषण और जीवन के अन्य सभी सुख स्वाद सम्मिलित होते हैं। कई तांत्रिक ग्रंथों में इस बात का उल्लेख है कि अगर साधक की कामना हो तो कामेश्वरी यक्षिणी उसकी इच्छा अनुसार शारीरिक संयोग के लिए भी सहमत हो सकती है। लेकिन यह केवल साधक की सच्ची साधना और यक्षिणी की कृपा पर निर्भर करता है। साधक को इस दौरान यह ध्यान रखना चाहिए कि वह अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखे, वरना अत्यधिक वासना साधना को भंग कर सकती है और यक्षिणी क्रोधित हो सकती है। कामेश्वरी यक्षिणी को तंत्र साधना में एक ऐसी यक्षिणी के रूप में देखा गया है जो साधक के साथ रति क्रीड़ा में सम्मिलित होकर उसे दिव्य आनंद की अनुभूति करा सकती है। उनकी सुंदरता और कामुकता साधक को सम्मोहित कर देती, जिससे साधक को सांसारिक सुख का चरम अनुभव होता है। कामेश्वरी यक्षिणी साधक को केवल शारीरिक सुख ही नहीं बल्कि अलौकिक और आत्मिक सुख की भी अनुभूति करा सकती है। वे साधक को मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक रूप से संपूर्ण रूप से संतुष्ट करने की शक्ति रखती है। उनकी संगति में साधक को आत्मिक शांति और दिव्य आनंद प्राप्त हो सकता है, जो साधारण जीवन में अनुभव करना कठिन होता है। साधना कर समय साधक को इस बात का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है कि वह केवल शारीरिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए यह साधना ना करें,
ऐसा करने से यक्षिणी क्रोधित हो सकती है और साधक को अपने मोहजाल में फंसाकर उसे भयंकर परिणाम भुगतने पर मजबूर कर सकती है। साधक अगर अपनी इंद्रियों और इच्छाओं पर काबू नहीं रख पाता है तो यक्षण का रौद्र रूप देखकर वह साधना में विफल हो सकता है। याद रखें, तंत्र साधना का मार्ग कठिन और खतरनाक हो सकता है। केवल वही साधक इसमें सफलता प्राप्त कर सकता है जो अपनी इंद्रियों, इच्छाओं और मन पर पूर्ण नियंत्रण रखता हो। तो क्या आप तैयार हैं कामेश्वरी यक्षिणी की साधना करने के लिए? अगर हां, तो पहले यह समझ लीजिए कि यह साधना साधारण नहीं है। यह आपकी हर इच्छा को पूरा कर सकती है, लेकिन इसके बदले में आपसे आपकी इच्छाओं का नियंत्रण भी मांगती है।